हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल वाला CSC पर। जैसा कि आपको सभी को पता है, एयरफोर्स स्कूल अलेक्जेंड्रा रोड अंबाला कैंट 133-001 का जो स्कूल है आपका एयरफोर्स स्कूल, उसमें वैकेंसीज निकली हुई हैं और उसके जो नोटिफिकेशन के बारे में पहले से हमने वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसका बटन आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देखकर या फिर डायरेक्ट अपने चैनल पर विजिट करके मोबाइल वाला CSC पर वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें आपकी आई हुई हैं। और ये जो हम आपको वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की पूरी प्रोसेस आपको करके दिखाने वाले हैं कि आपने एप्लीकेशन है जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस प्रकार से आपने अप्लाई करना होगा। यहाँ पर नोट दे रखा है सेपरेट, यानी कि प्रत्येक अगर आप एक से ज़्यादा वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सभी के लिए सेपरेट एप्लीकेशन आपने अप्लाई करनी होगी, अलग अलग एप्लीकेशन आपने अप्लाई करनी होगी। एक एप्लीकेशन में आप यहाँ पर टिक मार्क करके अपने पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर आपने इस कॉर्नर में अपने कैंडिडेट का फोटो चिपका देना, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर्ड पोस्ट जो फोटो चिपका देना है उसको आपने सेल्फ टेस्टेड या गेजेटेड ऑफिसर से टेस्टेड नहीं करवाना है, जैसा कि हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, जो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसको सिंपल आपने क्या करना है, टिक मार्क कर देना। जैसे कि हमने हेल्पर, कॉन्ट्रैक्चुअल या परमानेंट को हमने क्या कर दिया है, टिक मार्क कर दिया है। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने क्या करनी है, पहले कैंडिडेट का नाम जितना हो सके एप्लीकेशन फॉर्म को अपने कैपिटल लेटर में भरने की कोशिश करनी है। और यहाँ पर आपने लिखा भी हुआ है कि ब्लॉक लेटर में नाम को आपने लिखना, नाम लिख देना। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ को लिख देना है। उसके बाद उसी डेट ऑफ बर्थ को आपने वर्ड में यानी कि शब्दों में भी लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 27 जुलाई 2003 था तो हमने यहाँ पर लिख दिया 27/7 और 2003, यानी कि इसको अलग अलग से हमने करके लिख दिया है। इसके बाद आपकी 1 जुलाई 2024 के अनुसार आपकी उम्र कितनी है और साल कितने हैं, महीने कितने हैं, मंथ डेज कितने हैं, वो भी आपने निकाल के इस प्रकार से यहाँ पर लिख देनी है। आपने करना क्या है, लास्ट डेट आपकी ये है, इसमें से आपने डेट ऑफ बर्थ को माइनस कर देना है, तो आपकी है जो एज यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। इसके बाद अगला कॉलम है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल का। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको क्या कह रखा है, यहाँ पर देख लीजिए आप। यहाँ पर आपने क्या करना है, कॉन्टैक्ट एड्रेस है, डिटेल नहीं सॉरी। यहाँ पर आपने अपना कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, उसके बाद उसका BPO, डिस्ट्रिक्ट, उसका स्टेट जो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप उसका स्टेट भी यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी उसका स्टेट रहने वाला है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर पिन कोड हमने गलती से डाल दिया, ये पिन कोड यहीं पर डालना होता था, तो यहाँ पर हमने क्या डालनी होती है, उस कैंडिडेट की यहाँ पर ईमेल आईडी है जो भी कैंडिडेट की बनती है, आपने वो यहाँ पर ऐसे करके gmail.com करके यहाँ पर कैंडिडेट की ईमेल आईडी डाल देनी है। फिर मोबाइल नंबर डाल देना है। नेशनलिटी आपने लिख देनी है, जो भी आपकी नेशनलिटी बनती है, इंडियन, अगर हम इंडिया में रहने वाले हैं सभी तो हमारी है जो इंडियन आ जाएगी। मैरिटल स्टेट और अनमैरिड में कि वैवाहिक स्थिति आपने लिख दी, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया अनमैरिड। यहाँ पर अगर मैरिड हो तो आपने बच्चों की उम्र और आपके बच्चों की संख्या और स्कूल इन विच किस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसकी जानकारी आपने यहाँ पर देनी होगी। तो हम अनमैरिड है हमारा कैंडिडेट, तो उसके बच्चे होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पर नो कर देना और इन सारे जो कॉलम है नीचे वाले, इनको आपने डैश डैश करके खाली छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर कॉलम है कि भाषा आपको कौन कौन सी आती है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया हिंदी, इंग्लिश, अगर आपको और भी आती है पंजाबी, मराठी, जो भी आती है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेम ऑफ स्पोज, फादर, मदर, इनमें से किसी का भी आपने नाम लिख देना। स्पोज होता है आपका घर वाला या आपकी घरवाली का नाम होता है। फादर में टिक मार्क कर दिया, हमने फादर का नाम लिख दिया। ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय आपका क्या रहने वाला है, फादर का या मदर का या आपके घर वाले या घरवाली का, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, लेबर का काम है जो कि हमारा फादर कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाता है इसका। नेक्स्ट पेज पे आपको सीधा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी बोल देते हैं इसको, वोट फिल करने के लिए यहाँ पर बोला जाएगा। यहाँ पर एग्जामिनेशन होंगे, फिर उसका नेम, बोर्ड होगा, स्कूल होगा, फिर उसके बाद रेगुलर या फिर आपने डिस्टेंस से किया, उसका मीडियम, हिंदी मीडियम से पढ़े हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, वो आपने लिख देना। सब्जेक्ट आपने कौन कौन से लिए थे वो लिख देना है। ईयर ऑफ पासिंग, मंथ, ईयर ऑफ द पासिंग लिख देना। इसके बाद आपने परसेंटेज जो अपनी लिख देनी है। जैसे कि यहाँ पर 10th क्लास की क्वालिफिकेशन हम लिख के चलते हैं, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से हमने पास किया। स्कूल का नाम लिख देना, गवर्नमेंट स्कूल जिस भी
स्कूल से आपने किया, गवर्नमेंट स्कूल छात्र लिख दिया। जैसे कि रेगुलर की है, डिस्टेंस से नहीं किया तो हम रेगुलर लिख देंगे। मीडियम क्या था हमारा, हिंदी मीडियम था। सब्जेक्ट हमारे पास थे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और IT हमारे पास सब्जेक्ट थे। और आपने यहाँ पर लिखना मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, आपने मंथ को ऊपर लिख देना है इस प्रकार से, जिस मंथ में आपने वो पास किया। जैसे कि मई 2028 में पास किया, 18 में पास किया, तो इस प्रकार से लिख देना। और यहाँ पर आपने परसेंटेज एंड डिवीजन, डिवीजन आपकी कौन सी बन जाती है, यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन बन जाती है, वो फर्स्ट डिवीजन है, इसी प्रकार से आपने लिख देनी है। इसी प्रकार से आपने फिर +2 की आपने डिटेल को यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपका मंथ है जो ऊपर आ जाएगा, और आपकी डिवीज़न कौन सी बनती है वो डिवीज़न इस प्रकार से आपने लिख देनी। इसी प्रकार अगर ग्रेजुएशन वगैरह आपने कर रखी है तो ग्रेजुएशन को भी आपने इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है, कौन सा मंथ था, कौन सी वो साल थी, और यहाँ पर आपकी फर्स्ट डिवीज़न बनने वाली है। और इसके अलावा कोई अदर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आपने फिल कर देनी, अदरवाइज को खाली खाली डैश डैश करके खाली छोड़ देना है। इसके बाद आ जाते हैं सीधे नीचे, यहाँ पर देख लीजिए, वेदर क्वालिफाइड पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट आपने क्वालिफाई किया है बाई CBSE या स्टेट गवर्नमेंट का, तो आपने इसमें यस करना, उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। अगर आपने टेट क्वालिफाई नहीं किया तो यहाँ पर नो पर टिक मार्क कर देना, इसको खाली छोड़ देना है। ये मोस्टली टीचिंग लाइन की जो वैकेंसीज होती हैं इनके लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उन्हीं के लिए होता है। इसके बाद डू यू हैव द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में आपको जानकारी है, तो यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में जानकारी है तो यहाँ पर आपने यस करना है और इसको नो को टिक मार्क कर देना है। इफ़ यस गिव डिटेल, अगर आपके पास नॉलेज है यस करके तो आपने बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हमने ऐसा लिख दिया। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर नो पे टिक मार्क लगा देना और इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर अगला जो नीचे के कॉलम है आपके, यहाँ पर सेमिनार कोर्स एंड वर्कशॉप वगैरह अटेंड की है तो आपने यस करके उसकी डिटेल लिखनी, अदरवाइज को नो करके खाली छोड़ देना है। इसके बाद अगला पेज आपका आ जाता है जो कि इस प्रकार का रहने वाला है। यहाँ पर को-करिकुलम एक्टिविटी के बारे में आपके को-करिकुलम क्वालिफिकेशन आपके पास अगर कोई है तो आपने वो दे देनी है। जैसे कि गेम है, कोई स्कूल आपने कोई गेम किया है तो उसके बारे में जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं, अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स से संबंधित कोर्स वगैरह है। इसके बाद NCC और NSS के बारे में जानकारी आप दे सकते हैं, जो भी जैसे कि हमारे कैंडिडेट के पास NCC थी तो उसके पास A सर्टिफिकेट था तो हमने उसकी जानकारी दे दी। हॉबी यहाँ पर आपने लिखनी है कि आपकी क्या क्या हॉबी रहने वाली है, आपकी यानी कि आदतें क्या क्या रहने वाली है। तो हमने लिखते हैं प्ले क्रिकेट खेलना हमारी क्या है, एक आदत है, हॉबी है। इसके बाद एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी यहाँ पर आपसे मांगी गई है। इस पोस्ट से रिलेटेड कोई आपकी एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पर फिल कर देनी, अदरवाइज इसको क्या कर देना है, सारे को खाली छोड़ देना और डैश डैश आप यहाँ पर लगा सकते हैं, इस प्रकार से डैश डैश लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस में कुछ फिल कर रहे हो तो आपका टोटल एक्सपीरियंस भी बनेगा तो वो अपने यहाँ पर फिल करना होगा, अदरवाइज ये भी खाली रह जाएगा। इसके बाद एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो लिख देना, अदरवाइज को नो कर देना है। इसके बाद ये डिक्लेरेशन आपकी होती है, यहाँ पर आपके कैंडिडेट के सिग्नेचर हो जाते हैं और इस साइड में आपने डेट फिल कर देनी है, जिस डेट में ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करने वाले होते हैं। इस प्रकार से ये 3-4 पेज का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है आपने फिल कर देना है। फिर इसके साथ आपने क्या करना, सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है वो टेस्टेड कॉपी साथ में लगा देनी है इस एप्लीकेशन के। एक फ़ोटो आपने चिपका दिया है, एक एक्स्ट्रा डालकर भेजना चाहे तो भेज सकते हैं, लेकिन लिखा कुछ भी नहीं गया है। इसके बाद आपने भेजना किस प्रकार से वो डिटेल भी आपको यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। हमारे पास प्रिंटेड डॉक्यूमेंट नहीं था तो हमने हाथ से लिखकर ही आपको समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर अपने ऊपर लिखना होता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे कि हम वार्डन ये लिख दिया। किसी भी पोस्ट के लिए आप जो भी अप्लाई करने वाले हो वो अपने पोस्ट यहाँ पर चूज कर लेनी है। वार्डन है, जो भी है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो, ये उदाहरण के तौर पर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए वार्डन हमने लिख दिया। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो कैटेगरी लिख देनी है। इस साइड में भेजने वाले का पता होता है, इनके कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, उसका विलेज या शहर, उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका स्टेट और उसका मोबाइल नंबर इस साइड में लिखना होता है, जहाँ से ये एप्लीकेशन फॉर्म भेजा जाना होता है। और इस साइड में जहाँ भेजा जाना होता है वो यहाँ पर लिख देना, जैसे कि इस एड्रेस पर आपने इसको भेजना है। ये प्रॉपर एड्रेस है जो कि हमने वेबसाइट से लिया है या जो कि डिटेल में आपने लिया था।
टू द प्रिंसिपल एयर फोर्स स्कूल अम्बाला, अलेक्जेंड्रा रोड, अम्बाला, कैंट 133,001। इस एड्रेस पर आपने रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेज देना है। उसकी लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म की रहने वाली है 20 मई 2024 आपकी रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको किसी प्रकार की कोई फीस की कोई डिमांड आपसे नहीं की गई है, किसी प्रकार का कोई डिमांड ड्राफ्ट आपसे नहीं मांगा गया है। जैसा कि हमने पूरी डिटेल में पढ़ के देख लिया है, कहीं भी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई डिमांड ड्राफ्ट की इन्होंने बात नहीं की गई है। इसमें कहीं भी हमने सारी जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट निकाल के देखे हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई डिमांड ड्राफ्ट की बात आपसे नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ ये एड्रेस आपको दिया गया है और बाई पोस्ट भेजना है, 20 मई तक आपने इसको भेजना होता है। तो ये थी जानकारी दोस्तों, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म को आपने किस प्रकार से फिल करना है, जो कि एयर फोर्स स्कूल अम्बाला कैंट में जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश हमने की है। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।